हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का इंटीग्रेटेड ब्रेन्स में। और आज हम स्पेशल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रुद्रा बैच। ठीक है, जिसमें आपको हम कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जो भी 11th के बच्चे हैं, जो भी मान के चलिए गांव से हैं, जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम जो सोचे हैं कि पूरा कंप्लीट बैच आपको पढ़ाएं। ठीक है, और बहुत ही 11th का मैथ, आप जो भी साइंस के बच्चे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हमको जो है वो 11th नहीं पढ़ना है, सिर्फ 12th पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा, समझ में बहुत कम आएगा चीजें। तो बिल्कुल आपको जो है वो आधा घंटा 45 मिनट पर प्रत्येक दिन आपको थोड़ा सा वीडियो देखना है, मेहनत करना है। और हम ये वीडियो हो सकता है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में डालें, हो सकता है कि हम लाइव सेशन लें। ठीक है, वो डिपेंड करेगा जिस तरीके से हो सकता है। हम आपके लिए कंप्लीट 11th का बैच जो है वो कंप्लीट 11th का मैथ हम पढ़ाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे साथी, बस आप लोग को साथ देना है। ठीक है, ये वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर और लाइक करना है, जिससे कि बहुत बच्चा जुड़ सके और हमको भी पढ़ाने में मन लगता रहेगा। ठीक है, और कुछ आपसे जो है हमको नहीं चाहिए, बस। अब ध्यान से समझिए कि इस वीडियो में हम आपको सिलेबस बताएंगे कि क्या क्या सिलेबस है और हमको क्या क्या पढ़ना और कैसे कैसे हम चीजों को कंप्लीट करेंगे, और कौन कौन सा टॉपिक 12th के लिए जरूरी है कि ये टॉपिक तो कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप नहीं करोगे तो 12th जो है वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा बर्डन लगने लगेगा और समझ जो है वो बिल्कुल कम आने लगेगा। तो इसलिए बर्डन कहने का अर्थ ये हुआ कि थोड़ा बोझ लगने लगेगा, कि जो है वो समझ में नहीं आने लगेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा पीछे चलते जाइएगा। इसलिए 11th बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको थोड़ा सा फोकस करना है और ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, तो इस बैच का नाम है आपको रुद्रा बैच, और ये बैच हम ज्वाइन कर लेना। हम इसका प्लेलिस्ट बना देंगे क्लास 11th मैथ का, बिहार बोर्ड का स्पेशल, ये बिहार बोर्ड के लिए होगा। और तो हम लोग बता देते हैं, सबसे पहले सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं कि गुरुजी सिलेबस क्या है। थोड़ा सिलेबस का जानकारी मिल जाए कि सर हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है मेरे भाई मेरे साथी, अब ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर हम सिलेबस का बात करें तो कुछ कुछ चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, और कुछ कुछ चैप्टर है जिसका नाम आप पहले से ही जान रहे हैं। ठीक है मेरे भाई मेरे साथी, तो इसलिए कि हम जो भी चैप्टर है और जो हम पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे, वो सारा डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा 5 मिनट मन लगा के सिलेबस सुन लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके सामने जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सेट यानी समुच्चय। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका है सेट यानी समुच्चय। ठीक है मेरे भाई, क्या है? सेट यानी समुच्चय। समुच्चय जो है, और ये बैच में ये भी बता देता हूं कि आप हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो पढ़ाएंगे इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों में लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, आपको जो कंफर्टेबल लगे। और बेसिकली मैथ में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता मेरे भाई, आप देखते रहिए ना कितना आसानी से आपको इंग्लिश ही अच्छा लगने लगेगा। और इस पर हिंदी जिसको मान लीजिए कि पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो आप ऐसे बिल्कुल देखते रहें। चलिए, तो पहला टॉपिक है आपके सामने सेट्स यानी समुच्चय पढ़ना है। ठीक है, आप ये टॉपिक जो है वो बहुत ही मलाई वाला टॉपिक है, बहुत मस्त लगेगा समझ के और बहुत ही आसान लगेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका रिलेशन और फंक्शन, ये बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 12th जो है वो 12th के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप स्टार लगा लीजिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जिसमें स्टार लगाना है आपको, वो है आपके लिए, इसमें गुलाबी कलर दे देते हैं। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए ट्रिगो। ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़े तो सोचिए आपका 12th गया।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसलिए त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना ही पढ़ना है। आप भले 11th का कोई चैप्टर नहीं पढ़िए, आप बिल्कुल ही नहीं पढ़िए कोई चैप्टर, लेकिन त्रिकोणमिति मेरे भाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति अगर आप नहीं सीखिएगा तो 12th का कैलकुलस आप नहीं बना पाइएगा, क्योंकि हर जगह आपको साइन कॉस खड़ा मिलेगा। इसलिए त्रिकोणमिति आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि सिलेबस से हटा दिया और इसको पढ़ना भी नहीं है। कहीं कहीं यूज है, मैट्रिक्स में इसका थोड़ा मोड़ा यूज है 12th में, बाकी इसका कुछ यूज नहीं है थोड़ा, लेकिन हम पढ़ाएंगे इसको भी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे। आपका मन करे तो देखना है, मन नहीं करे तो नहीं देखना है, बिल्कुल जरूरी नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए बिल्कुल यहाँ नया होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो, नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान और मन से पढ़ना है, बिल्कुल आपको आसान लगेगा। नेक्स्ट आपके सामने जो टॉपिक है 6, वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। आप लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे, लेकिन लीनियर इनइक्वेशन नहीं पढ़े होंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं पढ़े होंगे, तो इसको भी आपको सीखना है मेरे भाई मेरे साथी जो आईआईटी का तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो अभी से ही, जैसे जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जिसको आईआईटी देना है, वो अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दें। आप ये नहीं सोचें, जैसे देखो 11 पढ़ना इसलिए जरूरी है कि बहुत 11th के बिहार के बच्चे को डिफेंस लाइन में जाना होता है। तो डिफेंस लाइन में जैसे आपके पास एनडीए है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो यहाँ 11 और 12 दोनों का मैथ पूछता है। तो इसलिए आपको अभी से ही आप अगर सीख के चलते हैं तो बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगा। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 40-45 मिनट का वीडियो डालेंगे सर। ठीक है, और आप 40-45 मिनट तो खेलते खेलते इधर उधर देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं समझने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, समझ लीजिए आप ऐसा। लीनियर इनइक्वालिटी यानी रेखिक असमीकाएं, जिसको आपको पढ़ना है, जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, इसको भी आपको पढ़ना है। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, फील आएगा इसको पढ़ने के बाद मैथ में कि क्या है कहानी। बहुत ही आसान, हमको सबसे आसान टॉपिक लगता है परमोटेशन कॉम्बिनेशन, बड़ा मजा आता है, समझदारी वाला लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, पढ़िए समझिए और आंसर बताइए, बड़ा आसान लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने बाइनोमियल थ्योरम। ये सब जानते हैं, एनडीए एनडीएम भर भर के क्वेश्चन रहता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, बाइनोमियल थ्योरम से, सीक्वेंस एंड सीरीज से। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हर 11th चैप्टर का टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो आप पढ़े होंगे एपी जीपी और एचपी, हम लोग को यहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखाएं, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर है कॉनिक सेक्शन, जिसमें हम लोग यहाँ सर्कल पढ़ने वाले हैं, पाराबोला पढ़ने वाले हैं, इलिप्स पढ़ने वाले हैं, हाइपरबोला पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है मेरे भाई ये सब, बस थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको रखना है। नेक्स्ट आपके सामने जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। हम लोग यहाँ 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बाकी 12th में इसका ज्यादा जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ कुछ विशेष नहीं पढ़ने वाले। नेक्स्ट है आपके लिए लिमिट और डेरिवेटिव। ठीक है, 12th के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, ये पढ़ना ही पढ़ना है। 12th अगर आपको, जैसे भी बोले ट्रिगोनोमेट्री और ये लिमिट और डेरिवेटिव, ये भी 12th के लिए पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक आप बिल्कुल नहीं छोड़ें। जिसको डिफेंस लाइन करना है, जिसको बहुत अच्छा मैथ करना है, जिसको 100 में 100 लाना है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जिसको 12th में बढ़िया नंबर लाना है, उसको एक तो लिमिट और डेरिवेटिव और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो पढ़ना है, एकदम पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, है ना, या मैथमेटिकल रीजनिंग, पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक्स, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। तो ये सारा टॉपिक आप एक भी नहीं छोड़े, सब चीज आपको जो है वो कंप्लीट आपको पढ़ना है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, सबसे ज्यादा हम लोग को 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा जानकारी लेके अगर हम अभी से चलेंगे तो 12th में ज्यादा बर्डन नहीं होगा, समझने चीजें समझने में बिल्कुल आसानी होगा, लगेगा एकदम मक्खन जैसा जो है वो मैथ सॉल्व हो रहा है।
मेरे भाई मेरे साथी, अब हम बात करते हैं कि जो है हम किस तरीके से वीडियो को डालेंगे। तो ध्यान दीजिए मेरे भाई मेरे साथी, हो सकता है ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो सकता है ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दें हम। दूसरा, हो सकता है ये क्लास हम लाइव भी ले सकते हैं। और तो अब देखो, जो वीडियो होगा या तो रिकॉर्डेड डालेंगे या तो लाइव लेंगे, ठीक है सर। तो जैसे जैसे मान लीजिए हम एक टॉपिक सेट पढ़ाएं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को लाइव कर दें, लड़का लोग जैसे बोलेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने हम लोग, हो सकता है ये जो है डाउट सेशन भी रखा जाएगा, आपको बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग जो है वो चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेना स्टार्ट कर देंगे। और जिस तरीके से बच्चा चाहेगा उस तरीके से हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे। और ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वादा है, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा। अब झूठ का मैं डालूंगा, वीडियो नहीं देखेगा तो हम ऐसा नहीं कि वीडियो डालते रहें, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करना है। और जो है वो हम धीरे धीरे पूरे गारंटी में मैं लेता हूँ कि मैं पूरा कंप्लीट 11th और 12th का मैथ पढ़ा दूंगा अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो। और बहुत ही आसानी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, जहां भी आप पढ़े होंगे एक बार आप जरूर पढ़ के देखिएगा, उसके बाद बताइएगा, उसके बाद आप जो है वो अलग करिएगा कि सर यहाँ पढ़ना चाहिए या वहां पढ़ना चाहिए। ठीक है मेरे भाई मेरे साथी, बस आप लोग को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और हम ये रुद्रा बैच कंप्लीट देंगे आपको 11th का, और कंप्लीट देंगे 12th का। बस आप लोग को थोड़ा सपोर्ट करके चलना। तो चलिए आज जो है हम यही रखते हैं, और हम लोग वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देंगे।